तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर 100 सालों में कुछ इंसानों को दुनिया को डीमन से बचाने के लिए चुना जाता है, जिनके पास उन डीमंस को हराने की पावर्स होती है। और उन इंसानों को चूजन के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद हम एक सिटी का सीन देखते हैं, जहां एक आर्कोलॉजिक साइट पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही 3 लाइट्स निकलती हैं, जिसमें से ग्रीन लाइट एक कचरे के डब्बे में चली जाती है, वहीं येलो लाइट एक एनर्जी को फॉलो करते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाती है, जहां पर हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक कॉमिक आर्टिस्ट था और वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी वो स्पिरिट उस लड़के के कमरे में आकर उस पर नज़र रखने लगती है। इसी बीच इवान अपना काम खत्म कर लेता है। तभी इवान की बुक चमकने लगती है और उसकी बुक में से एक लाइट निकलने लगती है और उस लाइट से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और इवान को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे इवान एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे रिफ्ट कहते थे, जहाँ पर इवान खुद को किसी और की बॉडी में पाता है। तभी वहाँ पर एक 3 स्टार डीमन आ जाता है और इवान पर अटैक करने लगता है, जिससे इवान काफ़ी घायल हो जाता है और वो डीमन दोबारा से इवान पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर चूजन 1 का एक मेंबर आ जाता है, जिसे ड्रैगन प्रिंस के नाम से जाना जाता था, और वो उस डीमन को रोक देता है। पर उस प्रिंस के अटैक का उस डीमन पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था और उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और इस मौके को देखकर इवान वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी इवान की तरफ तेजी से एक लाइट आने लगती है, जो एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो डीमन भी उस स्वॉर्ड की पावर को महसूस कर पा रहा होता है, जिस पर वो डीमन वापस से इवान का पीछा करने लगता है और वो प्रिंस उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके सारे अटैक मिस हो रहे होते हैं, जिस पर इवान अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पर वो डीमन इवान को उस पेड़ से नीचे गिरा देता है, जिस पर इवान की स्वॉर्ड उस डीमन के ऊपर गिर जाती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो डीमन मारा जाता है, जिसके साथ ही इवान वापस से रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ एक सपना था। तभी इवान के पास एक डॉग आता है, जिसके सर पर एक गोल मटोल येलो क्रिएचर बैठा हुआ था, जिस पर इवान उस क्रिएचर को डॉग फूड खाने के लिए देता है, जो देखकर उस क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है और वो इवान को बताता है कि उसका नाम जेरोम है और वो एक मिस्टिकल डिवाइन बीस्ट में से एक है, जो हजारों सालों से तीनों दुनियाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कल रात इवान के पास जो एक्सकैलिबर थी वो भी उसी की शक्तियों का हिस्सा है, जिस वजह से इवान उस डीमन विंड में जिंदा बच पाया। डीमन विंड ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें डीमन अर्थ पर आने की कोशिश करते थे। साथ ही जेरोम इवान को बताता है कि अब वो चूजन 1 का हिस्सा बन चुका है। चूजन 1 वो लोग होते हैं जो डीमन विंड्स और रिफ्ट्स को देख सकते हैं और उनका काम उन डीमंस विंड को हराकर दुनिया को प्रोटेक्ट करने का होता है। और जब जेरोम इवान को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा होता है, उसी समय इवान के सेल फोन में 1000 मील्स वॉइस नाम का एक ऐप इंस्टॉल हो रहा होता है, जिसका इस्तेमाल चूजन 1 एक दूसरे से कम्युनिकेट करने और डीमन विंड्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करते थे। और उस ऐप में इवान का कोड नेम नाइट स्वॉर्ड होता है, लेकिन इवान को उस ऐप के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से इवान चूजन 1 के लिए बनाए रूल्स को नहीं पढ़ पाता। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ चूजन 1 को देखते हैं जो उस ऐप का यूज करके एक दूसरे से चैट कर रहे थे, जहां पर सभी चूजन 1 3 स्टार डीमन की डेथ के बारे में बात कर रहे थे, जिसे नाइट स्वॉर्ड नाम के एक न्यूबी ने बड़ी आसानी से मार दिया था, जिस वजह से नाइट स्वॉर्ड का नाम सभी प्लेयर्स के बीच काफ़ी फेमस हो जाता है। इसी बीच 1000 वॉइस ऐप पर लगातार एक चूजन 1 की कंप्लेंट्स आ रही होती है, जो चूजन 1 के कई सारे रूल्स को तोड़ रहा था, जिस पर उस चूजन 1 को फॉरेन अफेयर ऑफिस में बुलाया जाता है और वो चूजन 1 कोई और नहीं बल्कि नाइट स्वॉर्ड था, जो देखकर सभी चूजन 1 काफ़ी हैरान होते हैं। जिसके बाद उस कोर्ट में मौजूद 3 डेटीज इवान को जज करने लगते हैं और उसे एक एक करके उसकी गलतियां बताने लगते हैं, जिस पर इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे उन रूल्स और 1000 माइल्स वॉइस के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी इवान की नज़र उसके फ़ोन पर जाती है, जहाँ पर उसे वो ऐप उसके फ़ोन में इंस्टॉल दिखाई देता है, जिस पर वो उन डेटीज को सारी बातें बताता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर वो डेटीज इवान को बस वार्निंग देकर छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह इवान की पहली गलती थी। जिसके बाद उन जज में से एक डेटी इवान की आईडी चेक करने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इवान का स्पिरिचुअल पेट एक पैरामोडियल मिस्टिकल बीस्ट था, जिस पर इवान को लगता है कि उसका स्पिरिचुअल पेट काफ़ी स्पेशल है। लेकिन तभी वो डेटीज जोर जोर से हंसने लगते हैं और जेरोम का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर जेरोम इवान को पीटने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से
उसकी बेइज्जती हो रही थी। जिसके बाद वो दोनों उस कोर्ट से निकलकर साउदर स्पिरिचुअल रेवेन्यू पर जाते हैं, जहाँ पर इवान की तरह ही बहुत सारे चूजन वंस मौजूद थे और वहाँ मौजूद सभी चूजन वंस इवान को देखने लगते हैं क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रहा था। लेकिन जब सभी लोगों को यह बात पता चलती है कि इवान ही नाइट स्वॉर्ड है जिसने एक 3 स्टार डीमन को हराया था, तो सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे हाथ मिलाने लगते हैं, जिस वजह से इवान को एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही होती है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का इवान की बेइज्जती मारने लगता है क्योंकि सब उसे एक स्केलेटन जेनी से कंपेयर कर रहे थे जो 1000 माइल्स की सबसे पावरफुल चूजन वन थी। इसलिए वो लड़का इवान को प्रोफेटिक जेड के ट्रायल्स को पूरा करने को कहता है, जिसमें 5 लेवल थे जिनका नाम गोल्डन, पर्पल, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट जेड था, जिसमें से गोल्डन जेड ट्रायल सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रायल था और आज तक सिर्फ स्केलेटन जेनी ही उस ट्रायल्स को कंप्लीट कर पाई थी। जिस पर इवान उस लड़के के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तेजी से प्रोफेटिक जेड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इवान उस जेड के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था और उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिस पर सभी को लगता है कि शायद से इवान बहुत कमज़ोर है और उसके बारे में फैली सारी अफवाहें झूठ थी। लेकिन इवान इससे हार नहीं मानता है और अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसकी स्वॉर्ड से एक लाइट निकलती है जो उस प्रोफेटिक जेड से टकरा जाती है, जिससे उस प्रोफेटिक जेड के कई सारे टुकड़े होने लगते हैं, जो देखकर वहां मौजूद सभी चूजन वंस काफ़ी शॉक होते हैं। तभी वहां पर उस एरिया का मैनेजर जैन आ जाता है, जिसे देखकर इवान डर जाता है और अपनी स्वॉर्ड दूर फेंक देता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। पर जैन उसे कुछ नहीं करता, उल्टा वो इवान से काफ़ी इंप्रेस होता है क्योंकि उसने हजारों सालों में कभी प्रोफेटिक जेड को ऐसे रिस्पॉन्स करते नहीं देखा था। इसी दौरान एक्सकैलिबर के अंदर एक डार्क शैडो एंटर कर जाती है, जिसके बाद जेन इवान को एक एरिया की इन्वेस्टिगेशन करने का टास्क देता है जहां पर काफी समय से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, जिस पर इवान इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। पर जेरोम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो रिफ्ट्स के अंदर जाकर डीमन से फाइट करना चाहता था। तभी इवान को जेन पैरानॉर्मल इंसिडेंट में चोरी हुई चीजों की लिस्ट भेजता है, जिसमें से एक ग्रीन जेड स्वॉर्ड भी शामिल थी जो आधी डिस्ट्रॉय थी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने वो ग्रीन जेड स्वॉर्ड चुराई थी और वो आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड को ठीक कर देता है, जिससे वहां पर एक रिफ्ट खुल जाती है जो सिटी के काफी बड़े एरिया को कवर कर लेती है। इसी बीच इवान को एक डायरेक्शन से डीमन विंड महसूस होने लगती है, जिस पर वो तुरंत उस डीमन से फाइट करने जाता है। पर उस जगह पर सिर्फ एक छोटा क्रैब डीमन ही मौजूद था, जो देखकर इवान थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। तभी उस डीमन के बॉडी के अंदर एक ग्रीन लाइट एंटर करती है, जिससे वो डीमन काफी बड़ा हो जाता है और इवान पर अटैक करने लगता है। पर इवान उन अटैकों को डॉज कर लेता है, जिस पर वो डीमन इवान पर अपने क्लॉ से अटैक करता है, जिसे इवान ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो गलती से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है, जिस पर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो इवान पर फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन इवान अपनी स्वॉर्ड की पावर्स का यूज़ करके उस डीमन के दूसरे हाथ को भी डैमेज कर देता है, जिससे वो डीमन डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिस पर इवान उस डीमन का पीछा करता है और उसे मारने के लिए उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी उस डीमन की बॉडी से एक ग्रीन लाइट निकलती है, जिससे इवान की एक्सकैलिबर टूट जाती है और वो डीमन इवान को काफ़ी घायल कर देता है, जिसके बाद वो डीमन इवान को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर स्केलेटन जेनी आ जाती है, जो ट्रांसफॉर्म होकर उस डीमन को एक झटके में मार देती है। फिर हम इवान के घर का सीन देखते हैं, जहां पर जेनोम काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसका इवान को मारने का प्लान फेल हो गया था, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि असल में जेनोम इवान को एक सेक्रीफाइस की तरह यूज करना चाहता है ताकि वह एक सील को बंद कर सके, और उसी ने एक्सकैलिबर को कमजोर किया था ताकि इवान अपने अगले डीमन विंड की लड़ाई में मारा जाए। इसी बीच इवान को होश आता है और वो डीमन विंड से न लड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसकी एक्सकैलिबर टूट गई थी, जिस पर जेनम उसे ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि इससे उसका इवान को सैक्रिफाइस करने का प्लान फेल हो जाएगा। तभी एक्सकैलिबर में से एक ग्रीन लाइट निकलने लगती है और वो वापस से ठीक हो जाता है, जो देखकर जेनम काफी शॉक होता है क्योंकि वो ग्रीन लाइट उसने उस मॉन्स्टर के अंदर भी देखी थी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज का अगला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।